हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना फ्रेंड। पिछले एपिसोड के अंत तक हमने देखा लियोन ने इस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए अपनी जान को कब बुरी तरह खतरे में डाल दिया था और अब वो बुरी तरह घायल है, बेहोश पड़ा हुआ है। सिटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब लियोन के जिंदा बचने के लिए दुआ मांग रहे हैं और ये सारे के सारे वही लोग हैं जो कुछ टाइम पहले लियोन को सर्वेंट कह रहे थे, बिना ये जाने कि उसने क्या काम किया, केवल उसकी शक्ल को देखकर। और अब जब लियोन ने इन सभी की जान बचा ली है तब ये लियोन की जान के लिए रो रहा है। और इसके अलावा लियोन ने सिटी के अंदर जो कांड किया है, जो कुछ भी ये सब किया है, उससे उसकी पॉपुलैरिटी कई ज्यादा बढ़ चुकी है। एक दूसरी सिटी है जो कि रॉयल सिटी है। यहाँ पर रहती है एक एम्प्रेस जिसका नाम है एरिका। ये खुद भी लियोन से मिलना चाहती है। लियोन और जेवियर दोनों से ये देखना चाहती है कि जो लोग मुझसे तो मार सकते हैं उनके अंदर असल में किस तरह की पावर होती है और वो किस तरह की दिखाई देता है। इसलिए वो इन दोनों के पास में अपने मैसेंजर भेज देती है। यहाँ से हम दोबारा से लियोन को देखते हैं जिसकी आंखें खुलती है और सबने आंखों के सामने एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुमने काफी अच्छा काम किया है काउंट क्रेमो। और इसके अलावा इस पूरी सिटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के माइंड में तुम्हारे लिए एकदम अलग रिस्पेक्ट बन चुकी है, इसलिए तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाता है। इस रिवॉर्ड को एक्सेस करने के लिए यहाँ क्लिक करो। यहाँ पे लियोन को एकदम अभी भी होश आया होता है, इसलिए कुछ सुन में नहीं पाता। उसके सर में बहुत ही दर्द हो रहा है। वो अपना सर पकड़ते कहने लगता है मैंने उस टाइम पर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी, अपने तीनों माना सर्कल्स को एक साथ यूज कर दिया, जबकि मेरे को एक को अपने माना हाथ के पास में रखना चाहिए था। और अब इस टाइम पर मेरे को पूरी बॉडी के अंदर इतना भयंकर दर्द हो रहा है, कैसा लग रहा है मैं जिंदा हुई नहीं कि सच में मैं मर चुका हूँ। सिस्टम कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम जिंदा हो। अगर तुम मर चुके होते तो तुम्हें ये सपना भी दिखाई नहीं देता। तुम्हें सपना तब दिखाई देता है जब तुम जिंदा होते हो। अभी तक ह्यूमंस के अंदर डेड ड्रीम का फीचर नहीं आया है। ये सुनकर लियोन मुस्कुराते हुए कहने लगता है हाँ मुझे पता है, वैसे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जब मैंने तीनों मानव सर्कल्स का एक साथ यूज कर दिया तो मेरा हार्ट ब्लास्ट कैसे नहीं हुआ। सिस्टम कहता है इसका जवाब भी तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे पास में और भी काफी इंपॉर्टेंट काम है जिसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। सिस्टम के इतना कहने के साथ में जेवियर की यहाँ पर एंट्री होती है। वो यहाँ पर आते कहने लगता है मुझे पता था। ये कहते हुए जेवियर कभी चौंका हुआ होता है। लियोन कहने लगता है जेवियर मैं बिल्कुल तुमसे मिलना चाहता था, सबसे पहले मुझे तुम्हें देखना था। मुझे एक चीज बताओ, ये कंस्ट्रक्शन के पैसे हमें कब तक मिलेंगे? काउंट क्रेमो हमारे पैसे हमें कब देगा? क्या तुमने इस बारे में उससे बात की? ये सुनने के साथ में जेवियर के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आती है। आगे बोलने लगता है मुझे लगा ही था आप यही बात करेंगे और आपकी ये बात सुनकर मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ आप पूरी तरीके से हेल्दी हो चुके हैं। इसी समय यहाँ पर दो और लोगों की एंट्री होती है। दो लोग चिल्लाते हुए लियोन लियोन कहते हुए वहाँ पर अंदर की तरफ एंटर करते हैं। जी लियोन के मदर और फादर है जो सीधा आकर उसे गले लग जाता है। लियोन का फादर बोलता है लियोन मुझे पता था तुम जल्दी होश में आ जाओगे, दोबारा इस तरह कोई एक्ट मत करना। लियोन की मॉम बोलती है भगवान का शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। तुम जानते भी हो तुम्हारे इस एक्ट के बाद में हम सबके सब कितने परेशान हुए हैं। तुम्हें हमेशा अपना थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। तुमसे कितनी बार कहा है इस तरह खतरों से दूर रहा करो। यहाँ पर लियोन के मदर और फादर ये सब कुछ बात कह रहे होते हैं लेकिन इनके माइंड के अंदर कुछ अलग चीज चल रही होती है। लियोन का फादर सोचता है मुझे भी तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा सच में किसी और को बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई और ही है, लेकिन अभी फिलहाल इन सवालों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मुझे बेकार सवाल नहीं पूछने चाहिए। अगर इसके अंदर किसी भी कारण से किसी भी तरह का बदलाव आया है तो ये तो अच्छा ही है। मैं फिलहाल के लिए बस इस बात से खुश हो सकता हूँ कि जिंदा बच गया है। यहाँ से अब हम कुछ देर बाद उसने देखते हैं लियोन अब चेक कर रहा है उसको किस किस तरह के रिवॉर्ड मिले हैं। सबसे पहले तो उसको 1500 आर्मी पॉइंट मिले हैं जो कि उसकी बढ़ती रिस्पेक्ट के कारण है। पूरी सिटी के अंदर उसकी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में वो पॉपुलर भी हो चुका है। इसी वजह से उसको 1500 आर्मी पॉइंट मिले हैं। ये देखकर लियोन काफी तो खुश जाता है, लेकिन रिवॉर्ड केवल इतना ही नहीं है, अभी तो काफी सारे रिवॉर्ड बाकी है। एक पूरी बहुत बड़ी लिस्ट है। लियोन ने एक नई स्किल सीख ली है जिसका नाम है माना हार्ट और इस स्किल की मदद से लियोन अपने हार्ट के अंदर काफी सारे माना को एकदम कंडेंस करके अच्छी तरह से स्टोर कर सकता है। और ये स्किल लियोन को अभी नहीं आई है। ये स्किल लियोन उसी टाइम पर सीख गया था जब उसने माना ब्लास्ट की पावर को यूज किया था। और यही वो कारण है जिसकी वजह से ट्रिपल माना सर्कल ब्लास्ट के बावजूद भी लियोन का हार्ट पूरी तरह सेफ रहा, क्योंकि उसके हार्ट के आसपास में माना ब्लास्ट की जो भी एनर्जी थी वो पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि लियोन के पास में माना हार्ट की एक स्पेशल पावर है। इससे पढ़कर लियोन कहने लगता है यानी इसका मतलब अब अगर मैं खुदाई का काम शुरू करूंगा तो ऊर्जा तेज स्पीड से कर पाऊंगा, मेरे को थकने में और भी लंबा टाइम लगेगा। सिस्टम कहता है कि सच में तुम्हें माना हार्ट की पावर मिली है और तुम उसका यूज भी केवल खुदाई काम के लिए करना चाहते हो। तुम्हें और कोई स्किल याद नहीं आ रही है जहाँ पर तुम इस पावर का यूज कर सको। ये सुनकर लियोन मुंह बनाते हुए कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खुदाई काम को एक नीचे दर्जे काम करने की? इससे इंपॉर्टेंट काम मेरे लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही वो काम है जिसकी मदद से हम इतने ऊपर के लेवल तक आए और यहाँ से आगे तक पहुंचेंगे। सिस्टम कहता है हाँ ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैं इस काम को कभी भी नीचे दर्जे का नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें और भी कुछ सुनना चाहिए। तुम और भी तरीके से इस पावर को यूज कर सकते हो, जैसे कि एक तो तुम्हें मैं बता देता हूँ तुम्हारे पास में जो माना हार्ट है वो तुम्हें माना ब्लास्ट के कारण मिला है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तुमने अपने हार्ट के ऊपर काफी अच्छे तरीके से माना ब्लास्ट के इम्पैक्ट को सर्वाइव किया है, जबकि वो तो ट्रिपल माना सर्कल ब्लास्ट था जो कि तुमने पहली बार यूज किया था। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जो कि हर कोई सहन नहीं कर पाता, लेकिन जो कि तुमने कर लिया है इसलिए तुमने स्पेशल कैपेबिलिटीज को भी अनलॉक कर लिया है। तुम्हारे इस कारनामे की वजह से मेरी तरफ से तुम्हें कुछ स्पेशल एबिलिटीज दी जाती है। यहाँ पे पहली स्किल जो कि तुम्हें मिली है इसका नाम है शॉक न्यूट्रलाइजर। अगर तुम इस स्किल को सीख लेते हो तो तुम कभी भी अगर माना ब्लास्ट की पावर को यूज करोगे तो तुम्हें अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लियोन कहता है ये तो कब्जा शानदार है, अगर मैं इस स्किल को सीख जाता हूँ तो मुझे एक भी माना सर्किल को अपने हार्ट की प्रोटेक्शन में रखने की जरूरत नहीं है। मैं ट्रिपल माना सर्किल को अपने हिसाब से जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकता हूँ और मेरे हार्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं। यानी कि इसका मतलब आज के बाद में मुझे खुदाई करने की जरूरत नहीं है, मैं लगातार ब्लास्ट करके पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और वहां से जितने चाहे उतने मिनरल्स को बाहर निकाल सकता हूँ। सिस्टम कहता है आप फिर से वही हरकत कर रहे हैं जो आपने पिछली बार की थी, इतनी शानदार स्किल को इतनी बेकार जगह पे यूज करना चाहते हैं। लियोन कहता है तुम इस काम को बेकार कैसे कर सकते हो, तुमने दोबारा से वही गलती की है, तुम चाहे जो कुछ भी हो लेकिन मैं किसी बार में अपने काम की बुराई नहीं सुनूंगा। सिस्टम कहता है ठीक है मैं समझ गया, हम आगे की बातें फोकस करते हैं। असल में जब भी कोई भी माना ब्लास्टिक पावर को यूज करता है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपने माना हार्ट को पूरी प्रोटेक्ट करे, क्योंकि किसी भी फाइटर की बॉडी के अंदर जितने भी माना सर्कल्स होते हैं वो सारे बारूद की तरह होते हैं जिसके अंदर आप अपने एफर्ट्स डालकर एक आग लगा देते हैं। ये आग सबसे पहले तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लास्ट होती है और फिर आपके बताए हुए इशारे के हिसाब से आपकी बॉडी में से बाहर निकलती है। जिस टाइम पर ये ब्लास्ट होता है अगर आपने उस टाइम पर अपने हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो फिर सेम ऐसा ही ब्लास्ट आपके हार्ट के अंदर भी हो जाएगा और पूरा हार्ट ब्लास्ट कर जाएगा, साथ में आपकी बॉडी भी। और क्योंकि उस टाइम पर जब आपने माना सर्कल्स की पावर को यूज किया था तो आपके पास में माना हार्ट की पावर नहीं थी, आपके पास में एक नॉर्मल हार्ट था जिसके पास में आपने माना सर्कल्स को एक्टिवेट कर रखा था। इसी वजह से अपनी बॉडी के अंदर तीनों माना सर्कल्स को लगा देने के बावजूद भी आपका हार्ट ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके पास में माना हार्ट है, अगर ब्लास्ट होता है तो आपका हार्ट ही ब्लास्ट कर जाएगा। इसी वजह से आपके लिए ये न्यूट्रलाइजर स्किल का जो जरूरी है ताकि आप अगर तीनों मान सर्कल्स का भी यूज कर देते हैं तो भी आपका हार्ट प्रोटेक्टेड रहे। ये सुनकर लियोन कहने लगता है अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने इस बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं। जब जेवियर ने मुझे स्किल सिखाई थी उस टाइम पर मैं अपने माना हार्ट के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा था, मैं बस लगातार माना सर्कल्स को बढ़ाने में फोकस कर रहा था। और इसके अलावा मेरा मेन फोकस था ज्यादातर लोगों को अपने साथ शामिल करना, जितने हो सके उतने मजदूर हायर करना ताकि मेरे पास से मैं पैसों को बढ़ा सकूं। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है जब पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ है जो कि मेरी लाइफ, जो कि मैं किसी भी हालत में सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता हूँ। लियोन ये सब कुछ कह रहा होता है तभी वहां की गेट खुलता है, काउंट क्लेमो अंदर एंटर करता है और कहने लगता है मुझे माफ कर दो, तुम्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब हम यस निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हमें पता चलता है लियोन इस टाइम पर एक तांगे के अंदर है और काउंट क्लेमो भी यहाँ पर उसके साथ में अंदर आके बैठ जाता है। लियोन की चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये तांगा आगे बढ़ने लगता है। लियोन पूरे एरिया को देख रहा है, नजर को देखकर कहने लगता है यहाँ की स्ट्रीट्स बाकी सारे घर इन सभी को बनाने में आपको वापस से काफी लंबा टाइम लगा होगा, वैसे इनकी रिपेयरिंग के अंदर कितनी कॉस्ट आई है। इस सवाल को पूछते हुए लियोन यहाँ पर काउंट क्लेमो के सामने अपनी चाल खेल रहा होता है और काउंट क्लेमो लियोन की चाल में फंस भी जाता है। वो उससे कहता है वैसे तो इसे कैलकुलेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऊपर से बताऊं तो हमारी सिटी के अंदर एक महीने का जितना भी टैक्स बनता है वो सारा हमने रिपेयरिंग के अंदर लगा दिया है। हमारे पास में जितना टैक्स था वो सारा लग गया, तब जाकर हमने सिटी को पूरी तरह से रिपेयर किया है। लियोन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे आपको ऐसा नहीं लगता उस मोस्टर को मार के हमने बहुत बड़ा काम किया है, अगर उसे मारने में थोड़ा और लंबा टाइम लग जाता और वो मोस्टर इस सिटी को और ज्यादा बर्बाद कर देता तब तो आपको अपने कई महीनों की या फिर शायद से कई सालों की संपत्ति को अपने पूरे विलेज को ठीक करने में लगाना पड़ता, आपकी सिटी की रिपेयरिंग की कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो जाती और ये कॉस्ट मेरी जैसे कम रही है। ये सुनने के बाद में अब काउंट क्लेमो को भी चीजें समझ में आने लगती है। वो लियोन से कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। लियोन कहता है मुझे पता है आपकी सिटी के अंदर अभी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल ही रहा होगा, आप काफी सारे पैसे लगा रहे हैं और काफी सारे लोग इसके अंदर मेहनत भी कर रहे हैं, इससे आपकी सिटी और ज्यादा विकसित हो जाएगी। और सच में मैं ऐसा चाहता भी हूँ, मैं चाहता हूँ आपकी सिटी अच्छी तरह विकसित हो जाए, सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से रहें, लेकिन इस अच्छे में मेरा भी कुछ अच्छा होना चाहिए। वैसे आपको ये बात तो याद है ना उस गीगा टाइटन ने यहाँ पर इस सिटी के ऊपर अटैक क्यों किया था, क्योंकि किसी ने कोई स्टैचू किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखने के लिए कहा था ताकि हम उस मॉन्स्टर को ऐसे दूर भगा सके, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। वो मॉन्स्टर यहाँ से दूर भागने के बजाय स्टैचू को देखकर यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप ऐसा कहने की कोशिश मत कीजिएगा कि ये कोई गलती से हुआ था या फिर उस मॉन्स्टर का अटैक पूरी तरीके से एक नेचुरल डिजास्टर था। वो मॉन्स्टर हमारी सिटी के आसपास में था और उसने यहाँ पर आकर अटैक कर दिया। वैसे मुझे पता है आपने ऐसा ही कुछ किया है, आपने सब जगह पर ये खबर फैलाई है कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है और मॉन्स्टर ने जानबूझकर आपकी सिटी पर अटैक किया है बिना आपकी किसी भी गलती के। यहाँ पर असल में किसी को पता ही नहीं है ये सारी गलती आपकी थी, आपकी डिसीजन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इसके अलावा मैं ये बात भी जानता हूँ क्योंकि ये बात बाहर तक नहीं फैली है, इस वजह से आपको कंपनसेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी सिटी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुई है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपको कंपनसेशन के रूप में कितना अमाउंट मिला है। जहाँ तक मेरी उम्मीद है जितना ही पैसा आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंदर लगाया होगा उससे भी ज्यादा पैसा आपको मिला है। मैं पहले ही सब कुछ जानता हूँ इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। काउंट क्लेमो बोलता है 1.5 गुना मिला है। ये सुनने के साथ में कुछ सेकंड के लिए एकदम शांति होती है। काउंट क्लेमो बोलता है क्यों, क्या हुआ, तुम और क्या कहना चाहते हो। लियोन कहता है मैं कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया था क्योंकि मुझे लग रहा था हो सकता है अब मेरी बात को थोड़ा गलत समझेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं आपको गलत समझ रहा था। यहाँ पर आपको कंपनसेशन के रूप में 1.5 गुना अमाउंट मिला है तो आपने मेरी कंस्ट्रक्शन फीस भी 1.5 गुना से बढ़ा दी, जो कि सुनने में काफी ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये काफी ज्यादा कम है क्योंकि मैंने आपकी सिटी के काफी सारे लोगों को बचाया है, आपका जो नुकसान हो सकता था उसे भी कम कराया है।
तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे अमाउंट को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। ये सुनकर काउंट क्रेमो कुछ देर को सोचता है, फिर कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हारे अमाउंट को 2 गुना से बढ़ा दिया जाएगा। इसे सुनकर लियोन के चेहरे के रिएक्शन बिल्कुल बदलते नहीं है, वो एकदम शांति से बाकी तो दिखता रहता है। लेकिन यहाँ पर काउंट क्रेमो के चेहरे के रिएक्शन पूरे बदल जाता है, क्योंकि लियोन ने उसकी दुखती रथ पर हाथ रख दिया है। काउंट क्रेमो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बाहर की सिटीज के अंदर ये खबर फैले कि जो मोस्टर अटैक हुआ था ये असल में काउंट क्रेमो की बेवकूफी की वजह से हुआ है। इसलिए वो घबराते हुए लियोन के सामने अपना अगला ऑफर रखता है। वो कहता है हम तुम्हें 3 गुना अमाउंट दे देंगे। और इसे सुनने के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आती है। वो बहुत ईविल तरीके से हंसता है, अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए काफी ज्यादा खुश होता हुआ काउंट क्रेमो से बोलने लगता है, ठीक है, आपके इस ऑफर को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि हाल ही में आपकी सिटी के ऊपर इतनी बड़ी ट्रेजेडी आई थी, इसलिए मैं ज्यादा अमाउंट नहीं लेना चाहता। मैं वादा करता हूँ यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप मुझे देने वाले हैं उसका मैं काफी अच्छे तरीके से यूज करूंगा। जगह लियोन जब अपने हाथ को बढ़ा रहा होता है तो उसने अपने दूसरे हाथ से अपने पहले हाथ को पकड़ रखा है, क्योंकि लियोन के सर के ऊपर चोट लगी थी, इस वजह से वो अपने एक हाथ को ठीक तरह से मूव नहीं कर पा रहा। इसके बाद में काउंट क्रेमो भी लियोन से हाथ मिला लेता है और सोचने लगता है इसने मेरे साथ में चाल खेली है और साथ में मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, मुझसे एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है। मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर पा रहा हूँ। असल में ये लियोन की स्टार्टिंग की स्किल्स का असर है, जो कि उसे इस वर्ल्ड के अंदर आने के साथ में मिली थी। इसके बाद में ऐसी बात करते हुए ये दोनों पहुंच जाते हैं काउंट मेंशन के पास में, जब पर काफी सारी भीड़ है। ये सब के सब लियोन के आने का इंतजार कर रहा है और जैसे इन लोगों को पता चलता है कि लियोन यहाँ पहुंच चुका है, ये सब के सब लियोन के लाइफ में नारे लगाने लगता है। पूरी जगह गूंज जाती है, सभी लोग जल्दी साइड में जाते हैं और लियोन तांगे के अंदर बैठा बैठा इन लोगों के बीच में से गुजरता है। और फिर इन लोगों को देख के सोचने लगता है, इन लोगों को लग रहा है कि मैं इन तो कोई हीरो हूँ, लेकिन असल में मैं ऐसा नहीं हूँ। इन लोगों को बचाने की कीमत तो मैंने वसूल कर ली है। वैसे देखा जाए तो इस तरीके से मेरा डबल फायदा हो चुका है। यहाँ पर मैं हीरो बन चुका हूँ, मेरे को आर्मी पॉइंट मिल गए और उसके साथ में काउंट क्रेमो से मुझे पैसे भी मिल गए। जिस टाइम पर मैं कोरिया के अंदर था और नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पर मेरे को कभी भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, ना ही कोई मेरे को इस तरह से पूछता था। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर अब मुझे मजा आ रहा है, सब जगह पर मेरी रेस्पेक्ट हो रही है। तभी काउंट क्रेमो बोलता है, हम यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल ओकेजन के लिए लेके आए, तुम यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने इन्हें एक अच्छी स्पीच दोगे। तुम जानते हो ये सारे लोग केवल तुम्हें सुनने के लिए आए। जिस टाइम पर तुम बेहोश थे तभी तुम्हारे लिए कब दुआ कर रहे थे, इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सभी के सामने आकर इन सभी के लिए कुछ अच्छा बोलो। लियोन कहता है, हाँ बिल्कुल, इस काम के अंदर मुझे बहुत खुशी होगी। और ये कहते हुए लियोन ने एक बहुत ही गंदा सा मुंह बना रखा होता है। वो सोचने लगता है ये बेकार काम करना पड़ेगा और इस काम को करने के तो मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे। मेरे को ये काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। जिस काम को करने के मुझे पैसे नहीं मिलते उस काम को करने के बारे में मैं एक सेकंड के लिए सोचूंगा भी नहीं। काउंट क्रेमो तुम बस देखते जाओ, मैं स्पीच के अंदर क्या करता हूँ, मैं अपना फायदा तो यहाँ से निकाल ही लूंगा। ये सब सोचते हुए किस तंगे से बाहर उतरकर सीधे स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर सामने की तरफ एक बोर्ड रखी हुई है, काफी सारे लोग लियोन को देख रहे हैं, उस सबके सब लियोन के नाम पर नारे लगा रहे हैं। और इस टाइम पर लियोन के चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी खास एक्सप्रेशन नहीं है, वो एकदम न्यूट्रल खड़ा है। वो सीधे इस बॉल के पास में आकर इसके ऊपर हाथ रखता है। असल में ये एक बहुत स्पेशल बॉल है, जिसके ऊपर हाथ रखने के बाद में लियोन अपनी आवाज को काफी ज्यादा लाउड कर सकता है, जिससे यहाँ पर जितनी भीड़ है इन सभी को लियोन की आवाज सुनाई देगी। एक तरीके से ये एक मैजिकल क्रिस्टल है, जिसके ऊपर लियोन जैसे अपना हाथ रखता है, यहाँ पर जितनी पब्लिक होती है ये पूरी तरह शांत हो जाती है। लियोन सोचने लगता है, अब मैं इन सभी के सामने एक काफी शानदार स्पीच देने वाला हूँ, जिसके बाद में मेरा प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद में वही कहता है, सिटी ऑफ कॉमर्स में रहने वाले सभी लोगों, मैं तुम सभी के सामने एक बहुत खास चीज पेश करना चाहता हूँ, जिसका नाम है ऑर्डिनल फ्लोर। क्या तुम सभी ने इसका नाम भी कभी सुना है? लियोन के ये कहने के बाद में सामने जितनी पब्लिक होती है उनमें से एक के पास से भी कुछ जवाब नहीं आता, क्योंकि इनके लिए ये वर्ड एकदम नया है। लियोन एक करके लगभग सभी लोगों की तरफ देखता है और फिर कहता है, तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता, ये हमारे यहाँ की एक बहुत ही खास चीज है, इसके बारे में तो तुम्हें पता होना ही चाहिए था। तुम लोग अपना काफी ज्यादा नुकसान करा रहे हो। मैं इस जगह के बारे में काफी ज्यादा जानता हूँ, जहाँ पर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, और मुझे पता है ठंड के टाइम पर आप सभी लोग कितने परेशान होते होंगे, पूरी बॉडी में दर्द होता होगा, जब इनके पाँव रखने में हिम्मत नहीं होती। कई सारे पेरेंट्स को हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती होगी, कहीं कोई उन्हें सर्दी वगैरह न लग जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर कई सारे कपड़े डाल के रखते हैं, चाहे हम घरों के अंदर ही क्यों ना हो। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा तरीका है, हम चाहे तो आग के पास में बैठ सकते हैं, जिससे भी गर्मी मिल सकती है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से बॉडी को गर्म नहीं कर पाता, क्योंकि चिमनी के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकलती है, जितनी भी हीट हमें मिलती है, उसका मैक्सिमम हिस्सा तो वेस्ट ही हो जाता है, हम उसका पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते। और इसी तरीके से हम अपने जीवन का काफी लंबा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, केवल 1-2 घंटे नहीं। अगर हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी की एवरेज एज 50 साल के लगभग है, तो अपनी लाइफ के 15 साल केवल आपके पास में बैठे बैठे खर्च कर देते हैं। मुझे यकीन है आप सभी को बात पता होगी कि आपकी लाइफ के 15 साल की वैल्यू क्या होती है। आपने अपने 15 साल वेस्ट कर दिया है, और अब मैं चाहता हूँ आप लोग बिल्कुल भी 1 सेकंड भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसलिए इस प्रॉब्लम का मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ, जिसका नाम है ऑर्डिनल फ्लोर। लियोन जब ये कह रहा होता है तब काउंट क्रेमो समझ जाता है कि लियोन यहाँ पर कोई स्पीच वगैरह नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ पर भी वो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है, यहाँ पर सभी लोगों के सामने अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। लियोन ये कहता है, अगर आप सभी लोग अपने घरों के अंदर ऑर्डिनल फ्लोरिंग करा लेंगे तो उसके बाद में आपकी लाइफ के अंदर कम से कम इतना इंप्रूवमेंट तो आएगा ही। ये कहते लियोन देखने लगता है, उसने हाथों को कब पास में रखा हुआ है, फिर अपने हाथों को कब्जे दूर करता है और फिर कहता है, नहीं इतना इंप्रूवमेंट आएगा। आप लोग समझ रहे होंगे ये इंप्रूवमेंट कितना ज्यादा है। अगर आप सभी को ऑर्डिनल फ्लोर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको आना पड़ेगा फ्रंटियर मेंशन के अंदर, वहीं पर मैं आपसे मिल जाऊंगा।
और फिलहाल के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ और अब मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद में लियोन इस बॉल के ऊपर से अपना हाथ हटा देता है और फिर यहाँ जाने लगता है। काउंसिल में सोचता है इस बंदे को जो काम दिया गया था इसने वो तो किया ही नहीं, यहाँ पर आके इस सारी जनता के सामने अपने बारे में कहना था कि इसकी तबीयत किस तरीके की है और ये इन लोगों की कितनी चिंता करता है। लेकिन इसने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसने पूरी तरीके से अपना स्वार्थ सभी लोगों के सामने दिखा दिया है और मेरे हिसाब से इतना कारण काफी है इससे नफरत करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इससे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को इसके ऊपर अभी भी बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। ये लड़का बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इसको देखकर ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा लालची है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ ये रिस्पॉन्सिबल भी है, हर समय अपनी सिटी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। इसके बाद हम डायरेक्टली एक वीक बाद देखते हैं लियोन दोबारा से फ्रंटियर मैंशन पहुंच चुका है। जब वो होश में आया था उसके तुरंत बाद ही इसने बेरियन को फ्रंटियर मैंशन भेज दिया था यहाँ पर कुछ काम को संभालने के लिए। और इस काम को बेरियन ने काफी अच्छे से संभाला भी है, लेकिन इसके अंदर एक ही कमी है कि बहुत ज्यादा कमजोर है। पावर की सबसे देखा जाए तो ये एक एवरेज नाइट है, ये फिर कहना चाहिए एवरेज से भी काफी ज्यादा नीचे है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा वफादार है इसी वजह से इसे अपने साथ में रखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे काम भी है जो कि काफी अच्छे से कर सकता है, स्पेशली मैनेजमेंट के काम। लियोन ने यहाँ पर इसे यही काम करने के लिए दिया है और ये बंदा इसे काफी अच्छे से संभाल रहा है। लियोन खुद भी इसे देखकर काफी चौंका हुआ होता है। जब वो फ्रंटियर मैंशन में तो पहुंचता है तब ये बंदा उसे दिखाता है कि सिटी के अंदर जितने बिजनेस अब तक स्टेबलाइज किए गए थे उन सभी को बिल्कुल अच्छी तरह चलाया जा रहा है। और साथ में बेरियन लियोन को ये बताता है कि किस बिजनेस को अच्छी तरह चला लेने के लिए किस किस तरीके की टेक्निक्स का यूज करना चाहिए और किस तरीके से बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो बेरियन लियोन को कुछ पेपर दिखाता है और फिर कहने लगता है ये सारी उन लैंड के पेपर है जो कि हमें मिली है। जिस जगह पर आपने कल्टीवेशन किया था वो अभी तक ऑफिशियल तौर पर हमारी नहीं हुई थी, लेकिन अब ऑफिशियल तौर पर वो हमारी हो चुकी है। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में आ चुका है और क्योंकि अब हमारे पास में जमीन है जिसके ऊपर कल्टीवेशन किया जा सकता है, इसलिए अब कुछ लोगों की कमी हो चुकी है। हमें चाहिए लेबर जो कि वहाँ पर जाके काम कर सके। इस बारे में मैंने सोचा है हम कुछ ऑर्क्स को माइन के अंदर काम पे लगा देंगे और माइन के अंदर हमारे जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सभी को वहाँ पर लेबरिंग काम के लिए भेज देंगे। इंसान कल्टीवेशन के काम को अच्छी तरह कर सकता है कंपेरेटिवली ऑर्क। और इसके अलावा जो हमारा ऑर्डिनल फ्लोर काम था वो भी काफी अच्छी तरह से चल रहा है। आसपास की जगहों से भी हमारे पास में ऑर्डिनल फ्लोर को लगाने के लिए ऑफर्स आ रहे हैं और हम उस काम को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम दिक्कत है, हमारे पास में लेबर की कमी है, इस वजह से ये काम थोड़ा स्लो हो रहा है। और इसके अलावा आपने जैसा कहा था हर एक को 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस तरीके से हमारे पास में 10% का मार्जिन बच रहा है जो कि काफी ज्यादा कम है। लेकिन क्योंकि उसके बाद में हम उन्हें कोयला भी सेल कर सकते हैं, इस वजह से हमारा मार्जिन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम सही तरीके से कोयले को भी सेल कर सकते हैं तो हमारा प्रॉफिट का रेशो 50% तक पहुंच जाएगा जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमने जो पानी की पाइप्स लगाई थी उनका कंस्ट्रक्शन काम भी काफी तरह से हो चुका है। कुछ जगहों पर दरारें वगैरह पड़ी थी, पाइप खराब हो गए थे, लेकिन हमने उसे भी ठीक कर दिया है। और भी काफी चीजें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है। एक हफ्ते के अंदर काफी कुछ हो गया है और मुझे काफी कुछ पता चला है। तो लियोन कहता है 1 मिनट रुक जाओ, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुम जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से कर लेना, मुझे बस फिलहाल ये चीज बता दो तुमने एक ही हफ्ते के अंदर इतने सारे कमियां कैसे निकाल ली और इसके अलावा क्या सब कुछ तुमने केवल एक ही हफ्ते में किया है, इतना काम तुम कैसे कर पाते हो। बेरियन कहता है मैंने इसमें खास कर किया है, आपने मुझे जो काम करने के लिए कहा मैंने वो कर दिया। इसी समय एक वर्कर इस जगह पर आता है और यहाँ पर आते कहने लगता है हमारी सिटी के अंदर जितने भी घरों के अंदर हम ऑर्डिनल फ्लोर लगा सकते थे उतने घरों में लगा दिए गए। सिटी के अंदर के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। बेरियन बोलता है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे आधे घंटे बाद में मिलता हूँ, तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया है, कुछ टाइम आराम कर लो। इसके बाद में हम आधे घंटे बाद से देखते हैं बेरियन लियोन को अपने साथ में लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर आखिरी बार ऑर्डिनल फ्लोर बनाया गया था। बेरियन खुद से इस जगह को चेक करता है और काफी अच्छी तरीके से चेक भी कर लेता है। इसे समझ में आ रहा है ऑर्डिनल फ्लोर के अंदर किस किस तरह की कमियां है। पूरे एक्सपेक्शन करने के बाद में वो इन वर्कर से बोलने लगता है तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया है, ये फ्लोर बिल्कुल सही क्रिएट हुआ है। ये सुनकर वो वर्कर्स भी काफी ज्यादा खुश जाता है। बेरियन आके बोलता है मुझे याद है कुछ टाइम पहले मैं तुम सभी के ऊपर चिल्ला रहा था क्योंकि तुम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे काम को देखकर मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ तुम लोगों ने अपने काम के अंदर काफी सुधार किया है, तुम इस सारी चीजों को अच्छी तरह सीख चुके हो और अब तुम लोग ही यहाँ पर इस सिटी के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी में से सबसे बेहतर वर्कर्स हो जो कि ऑर्डिनल फ्लोर को अच्छी तरह से बना सकते हैं। जब बेरियन ये सब कुछ कह रहा होता है तब लियोन अपनी आंखें फाड़कर पूरी तरीके से बेरियन को ही देख रहा होता है। वो सोचने लगता है मैंने इसको कितना कम समझा था, इसकी असली खासियत तो मुझे अब दिखाई दे रही है। ये भले ही लड़ाई में कुछ नहीं कर सकता लेकिन फिर भी ये जिस तरीके से बातें करता है ये तो बहुत ज्यादा कमाल की है। सुनने वाले के ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन बनता है। सर बेरियन आप एकदम ही अलग एरा के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको इस समय में नहीं होना चाहिए था। अगर आप मेरे टाइमिंग पर मेरे समय उस कोरिया के अंदर होते तो उस टाइम पर आप कम से कम किसी बड़ी कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी मैनेजर होते। आपकी बात करने की स्किल्स को देखकर मैं ये चीज तो पक्के तौर पर कह सकता हूँ। लियोन ये सोच रहा होता है, इसी समय उसे स्क्रीन हो जाती है जिसके पर लिखा हुआ है तुम्हारी सिटी के अंदर जितने भी ऑर्डिनल फ्लोर क्रिएट होने थे वो सारे क्रिएट हो चुके हैं, यानी कि लगभग हर एक के पास में ऑर्डिनल फ्लोर है। अब किसी को भी सर्दियों में परेशानी की जरूरत नहीं है। इसे भी हम एक तरीके से अचीवमेंट पे काउंट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें बोनस के तौर पर 400 आरपी और मिलती है। इस स्क्रीन विंडो के बाद में लियोन अपने आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। लियोन ने अपने फादर और मदर दोनों को भी अपने काम में शामिल कर लिया है। इन दोनों काम है अलग अलग स्टेट्स के अंदर जाकर वहाँ के डायरेक्टली किंग से बात करना। इस तरीके से लियोन को डायरेक्ट पब्लिक के सामने जाकर एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे किंग से बात कर सकते हैं और अगर किसी सिटी किंग मान जाता है
तो अपने आप ही प्रजा तो मान ही जाएगी। लियोन ने इन सारे एम्पर को समझाने का काम अपने मदर और फादर को दिया है। ये दोनों के दोनों अलग अलग स्टेट्स में जाकर एक मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं, जिसके बाद में सभी लोगों को समझाया जाता है कि ऑर्डिनल फ्लोर किस तरह से वर्क करता है। ऑब्वियसली इन सभी को ये नहीं बताया जाता कि इसे क्रिएट किस तरह से करना है ताकि कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिले, जिसके बाद में कुछ एम्पर्स मान जाते हैं और फिर इन लोग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उनकी सिटी के अंदर जितने भी घर है उन सभी के अंदर ऑर्डिनल फ्लोर बनाने का। इस तरीके से हर एक के पास में जाकर स्पेशली मेहनत नहीं करनी पड़ती और इस तरीके से लियोन का मेन फोकस है अपने काम को जितना हो सके उतना ज्यादा बांटने का, ताकि उसने अपने खुद के कंधों के ऊपर जितना वजन उठा रखा है वो थोड़ा सा कम हो सके, जो कि किसी हालत में बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। क्योंकि उसे जैसे ही लगेगा कि उसके कंधों के ऊपर काम का वजन कम हो चुका है, वो तुरंत ही कोई और काम अपने कंधों पे उठा लेगा जिसका वजन पहले से भी ज्यादा होगा। और अब जब लियोन का ये ऑर्डिनल फ्लोर का काम काफी अच्छी तरह चल रहा है, तो इसका मतलब उसका कोयले का बिजनेस भी जल्दी अच्छा चलने वाला है। अभी फिलहाल ये काफी एवरेज चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे सिटीज के अंदर ऑर्डिनल फ्लोर का काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोयले का बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। इसलिए लियोन ने डिसाइड किया है इससे पहले कि कोयले का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो पहले ही अपने पास में कब से स्टॉक को तैयार कर ले। और इसके लिए भी वो एक जगह पर एक शानदार सी बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर केवल कोयले को रखा जाएगा। इसे देखकर जेवियर बोलने लगता है कि आपने पूरी तरह डिसाइड कर लिया है कि हमें कोयला रखने के लिए भी एक बड़ी जगह चाहिए, हम चाहे तो निकालने के साथ ही तुरंत उसे सेल कर सकते हैं। लियोन कहता है किसी बिजनेस के लिए ये स्ट्रेटेजी कब से रिस्की हो सकती है, अगर हम डायरेक्टली निकाल कर ही इस कोयले को सेल करना शुरू कर देंगे तो एक टाइम के बाद में बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन तो ऐसी आएगी जब हम कोयले को नहीं निकाल पाएंगे, और तब अगर हमने सेल करना बंद कर दिया तो बहुत सी जगहों पर हमारे सामने नुकसान फेस हो सकता है। इसलिए पहले अच्छा होगा हमारे पास में स्टॉक रहे ताकि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम उसका यूज कर सके। ये कहते हुए लियोन काफी तो खुश होता है क्योंकि उसके कंधों के ऊपर से जो भी कर्जे का बोझ था वो भी अब धीरे धीरे उतरने लगा है। उसने लगभग आधे से ज्यादा कर्जे को अपने ऊपर से उतार भी दिया है, अब थोड़ा बहुत बचा है जो कि जल्दी उतर जाएगा। इनके पास वाटर सप्लाई भी अच्छी खासी है और हर महीने पास ही की एक सिटी में से पैसा तो आ ही रहा है जो कि केवल वाटर के लिए है, और उसके लिए इसे कोई स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़ रही। यानी कि इसका मतलब केवल कुछ टाइम और काम करने की जरूरत है, उसके बाद में लियोन चाहे तो रिटायरमेंट ले सकता है, यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर अच्छी तरह एंजॉय कर सकता है और फाइनली एंड में जाकर इसे वैसी लाइफ मिल जाएगी जो कि चाहता था, सुकून भरी जिंदगी जिसके अंदर इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ केवल एक इशारे पर हो जाएगा। ये सोचते हुए लियोन जोर से शुरू कर देता है। जी वेस्टेप बगल में खड़ा हुआ है, वो सोचने लगता है कभी कभी तो ये तो पागल हो जाता है, किसी बात पर उदास होता है, कभी सीरियस, और फिर अगले सेकंड ये जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसका बिहेवियर किस तरीके का है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, इसको किस तरीके की मूड स्विंग्स आते हैं। एक गिरगिट जितनी तेजी से अपने रंग को बदलता है उससे भी कई ज्यादा तेजी से ये अपने स्वभाव बदल लेता है। इसी समय कहीं से एक भोंपू की आवाज देती है, पूरी जगह इससे गूंज जाती है। इसे देखकर लियोन कहने लगता है ये किस तरह की आवाज थी। जेवियर कहता है मैं इस आवाज को पूरी तरह पहचान नहीं सकता हूँ, लेकिन पक्के तौर पर कह सकता हूँ ये कोई रॉयल मैसेंजर है जो कि कहीं ना कहीं से हमारी सिटी के अंदर एंटर कर रहा है और उसके पास में कोई शानदार मैसेज होगा। यहाँ पे जेवियर का ये कहना बिल्कुल ठीक होता है। काफी सारे घोड़ों के साथ में एक बड़ा सा झंडा लिए एक बंदा इस जगह पर आता है और इनमें से एक बंदे के पास में भोंपू है जो कि लगातार वो बजाता जा रहा है। इस बंदे को देखकर लियोन अपना मुंह बिगाड़ लेता है और सोचने लगता है अभी रॉयल मैसेंजर यहाँ पर किस लिए आया है, क्या मेरे लिए एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। इसी समय एक रेड कारपेट को इस जगह बिछा दिया जाता है। यहाँ पर जो मैसेंजर होता है वो जल्दी से अपने घोड़े के ऊपर से नीचे उतरता है और फिर इस कारपेट के ऊपर खड़ा होकर अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालता है जिसके अंदर एक सिंबल टाइप कुछ बना हुआ है जो कि इनकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सिंबल को देखने के साथ में लियोन के फादर और मदर तुरंत ही इस मैसेंजर के सामने अपना सर झुका देते हैं, जो कि लियोन को भी करना पड़ता है और ये चीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। वो सोचने लगता है ये किस तरह का रिचुअल है, हम अपनी सिटी के अंदर किस दूसरे के सामने अपना सर झुका रहे हैं। इसी के साथ में फिलहाल यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। इस मैसेज के अंदर क्या लिखा है वो पता चलेगा अगले एपिसोड में। बाकी ऊपर से तो हमें बताइए ये मैसेज है एरिका का जो कि लियोन और जेवियर को खुद से मिलने के लिए बुला रही है, और बस इसी छोटे से मैसेज को उसने थोड़ा रोयल अंदाज में थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके लिखा हुआ। नाउ फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।